हम पहुंच चुके हैं भिलाई के मैत्री बाग में। यहाँ के चिड़ियाघर के लिए क्या व्यवस्था रखी गई है और जो पर्यटक आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रखी गई है। राणा जो है थोड़ा परेशान है। इस तपती गर्मी से उन्हें राहत देने के लिए सावर दिया जा रहा है, उन्हें पानी से ठंडक पहुंचाई जा रही है लगातार, और मतलब शाम देर तक धूप रहता है। तो उन सब सारी चीज़ों को देखने के लिए आप क्या गुजारिश कर रहे हैं कि कौन सा टाइमिंग बहुत अच्छा रहेगा। वाटर कूलर लगाया गया है, गार्डन में भी वाटर कूलर लगा है, तो पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था की गई, शेड बनाए गए जगह जगह। भिलाई शहर में गर्म हवा ने दस्तक दे दी है। लगातार गर्मी का जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है, तपिश बढ़ते चली जा रही है, और आम जनता का यानी कि इंसान का कहीं जाना, घर से बाहर निकलना अब मुहाल हो चुका है। पर इस बढ़ती गर्मी के बीच हम पहुंच चुके हैं भिलाई के मैत्री बाग में। यहाँ पर रह रहे पशु पक्षियों के लिए प्रबंधन ने क्या इंतज़ाम किया है, उन्हें ठंडक देने के लिए, उन्हें इस बढ़ते गर्मी के तापमान से बचाने के लिए, राहत देने के लिए क्या इंतज़ाम किया गया है, क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं। आइए चलते हैं, आपको व्यवस्थाएं दिखाते हैं, और यहाँ के जो प्रबंधक हैं डॉक्टर जैन, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार लगातार जो है गर्मी का पारा बढ़ता चला जा रहा है, सेल्सियस बढ़ते चला जा रहा है। तो इस बीच जो है यहाँ के पशु पक्षियों के लिए, यहाँ के चिड़ियाघर के लिए क्या व्यवस्था रखी गई है, और जो पर्यटक आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रखी गई है। आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं और विजुअल के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ के पशु पक्षियों को राहत दिया जा रहा है। सिंघम, तो आप देख सकते हैं कि पानी डालना है। गर्मी जो है लगातार बढ़ते चला जा रहा है। राणा जो है थोड़ा परेशान है। भैया जो है करीब 20 साल से सेवा दे रहे हैं इस मैत्री बाग में, और लगातार गर्मी बढ़ता चला जा रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हो क्या क्या ध्यान रख रहे हैं आप लोग? रूम में टाइफा उफा लगाते हैं, और क्लोजर में वो पानी का उधर रहता है, तो इसे स्प्रिंकलर से पानी देते हैं पाइप से जी। तो आप तो इतने लंबे समय से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, आपकी आवाज़ मार रहे हैं, सो लोग आ भी जाते हैं, एकदम पहचान बन गई है कैसे? हाँ, बचपने से मतलब है। तो जैसे नाम, सबका नाम रखे हैं, तो नाम बुलाने से आ जाते हैं। तो आप लोग कुनबा के अंदर भी जाते हैं खाना देने के लिए, अब इतने साल से हैं, तो कभी ये महसूस नहीं हुआ आपको कि थोड़ा सा डर वाला, जो अब डर हट गया होगा ना इतने साल? नहीं, तो क्या है, ये सब सिस्टम है, मतलब उनको जैसे लॉक करके ही तभी जाते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान रख के। तो आप लोग अभी इतने साल से रह रहे हैं कि जुड़ाव बन जाता होगा ना, इतने बचपन से देख रहे हैं। हाँ, तो बचपने से मतलब देख रहे हैं, तो लगाव तो रहेगा ही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तपती गर्मी से उन्हें राहत देने के लिए सावर दिया जा रहा है, उन्हें पानी से ठंडक पहुंचाई जा रही है लगातार, और ये सुबह शाम दोनों 2 टाइम करते हैं आप लोग? हाँ, जैसे शाम को भी मतलब ऐसा वो करते हैं, और दोपहर में। जी। तो इस तरीके से लगातार जो है उन्हें ठंडक देने के लिए, और आप देख सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती होगी इन्हें। हमारे साथ प्रबंधक डॉक्टर जैन से सर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, इस बार जो है गर्मी बहुत जल्दी तेज़ हो गई है और काफ़ी ज़्यादा तापमान भी हाई हो गया है, तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए इस बार आप लोग जू में किस तरह की व्यवस्थाएं रख रहे हैं, सभी जानवरों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए? पिछले कई दिनों से काफ़ी गर्मी बढ़ गई, लगभग टेम्परेचर 44 डिग्री जा रहा है। मैत्री बाग प्रबंधन ने विशेष उपाय किए हैं, खासकर जो टाइगर इंक्लोजर है उनमें हमने आर्टिफिशियल वाटरफॉल और स्प्रिंकलर लगाया। साथ साथ जो टाइफाइड चटाई है उसको दिन भर हम गीला करते रहते हैं, जिससे इंक्लोजर का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम हो जाता है
और जानवरों को गर्मी से राहत मिलती है। साथ साथ में हमने हिरन केज, समर केज में और ब्लैक बक में पंप के द्वारा स्प्रिंकलर लगाया है, जो दिन भर इंक्लोजर में मॉइस्चर और नमी बनाए रखता है और ठंडकता बनाया जाता है। मंकी केज और जो बर्ड सेक्शन में हमने हरा कपड़ा लगाया, जो लगभग 75% हीट को रोकता है। इस प्रकार पूरे मैत्री बाग के जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए हमने पूरे उपाय किए हैं। जी सर, जैसे कि मौसम बदल गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में क्या जो जानवर हैं उनकी भी एक्टिविटी, उनका भी जो बिहेवियर है चेंज होता होगा, तो उन सब सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और डाइट का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है? निश्चित तौर पे जैसी गर्मी बढ़ती है तो डाइट पे फ़र्क पड़ता है, खुराक कम हो जाती है। तो प्रबंधन द्वारा विशेष उपाय कि जो मल्टीविटामिन दवाइयाँ हैं और एंटी हीट स्ट्रेस जो मेडिसिन है वो दिया जाता है। और जो खासकर मंकी है उनको हम वाटर रिच जो फ्रूट हैं जैसे वाटरमेलन और खरबूज है, ये सब दिया जाता है हम लोगों को। जी सर, दर्शकों के लिए क्या है जो आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी है, शाम तक बहुत मतलब शाम देर तक धूप रहता है, तो उन सब सारी चीज़ों को देखने के लिए आप क्या गुजारिश कर रहे हैं कि कौन सा टाइमिंग बहुत अच्छा रहेगा, और दर्शकों के लिए मैत्री प्रबंधन की तरफ से गर्मी को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है? पर्यटक से निवेदन है कि खासकर जो 9 से 11-12 बीच के जो जानवर का मूवमेंट रहता है, और उस समय चूँकि हमारे यहाँ 2 बड़ी वाटर बॉडी हैं जिससे हवा में नमी फैली रहती है, ठंडकता बना रहता है, और शाम को भी 4 के बाद से ठंडकता बन जाती है। तो पर्यटक से निवेदन है कि वो आएँ, और हमने जू के अंदर में वाटर कूलर लगाया गया है, गार्डन में भी वाटर कूलर लगा है, तो पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था की शेड बनाए गए जगह जगह, और नीचे पेड़ के हरियाली के नीचे तो वैसे भी यहाँ का मैत्री बाग का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री कम ही रहता है। जी मौसम को मतलब गर्मी को बढ़ते हुए देखते हुए सर, क्या कुछ किन बातों का ज़्यादातर ख्याल रखा जाता है कि ये चीज़ों से बचाना है जानवरों को, या ये चीज़ों की जो लैक है वो नहीं होने देनी है वरना दिक्कत हो जाएगा, तो ज़्यादातर आप लोग किस चीज़ पे ध्यान देते हैं? कोशिश करते हैं, जो हमारा जो मैत्री बाग में हमारे पास पानी के बहुत सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, तो जिसके कारण अलग अलग जगह हम स्प्रिंकलर लगा के रखते हैं, और काफ़ी जगह हमने ग्रीन शेड लगाया गया है, जिससे वो जानवरों के साथ साथ पर्यटकों को भी राहत मिलते रहे। कोई ऐसे जानवर है सर जिनको गर्मियों में बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत पड़ती है? वाइट टाइगर बहुत सेंसिटिव होते हैं तापमान के लिए, ठंड में उनको बहुत ठंड लगती है और गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, तो उनके लिए विशेष उपाय करने पड़ते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ के पशु पक्षियों के लिए बढ़ती गर्मी को देखते हुए क्या इंतज़ाम रखे गए हैं। हमने डॉक्टर जैन से भी बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि सारी व्यवस्थाएं जो है कर दी गई है, और आगे भी और भी लगातार तैयारियां जो हैं जारी हैं। पर्यटकों के लिए भी क्या इंतज़ाम रखा गया है, उन्हें टाइमिंग बताया गया कि इस टाइम पर अगर वो आते हैं तो उन्हें जानवरों का हलचल मूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही सारी चीज़ों को दुरुस्त कर दिया गया है, क्योंकि इस बार जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसे देखते हुए उनके खान पान का, उनके रहन सहन का, सारी चीज़ों का जो देख रेख है वो बढ़ा दी गई है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। तो अगर आप भी इस भीषण गर्मी में मैत्री गार्डन आने का सोच रहे हैं तो अपने लिए तो इंतज़ाम करके ही आइएगा, छाता, गमछा और साथ में ORS का घोल, इलेक्ट्रॉल, सारी चीज़ें अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि पारा जो है दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो हो सकता है डिहाइड्रेट ना हो जाए आप। इसलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मैत्री गार्डन आइए और यहाँ के जानवरों को देखिए, क्योंकि वो भी ठंडक राहत पा रहे हैं। आपको भी ठंडक राहत पाते हुए यहाँ पर आना है और उनको भी खुश रखना है और ख़ुद को भी खुश रखना है। और बाकी अपडेट्स के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। शुक्रिया।